के साथ बदलते भारत की शान। बुधवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना, तो 2 दिन खासतौर से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बरस सकते हैं बादल। कल बिहार में कहीं कहीं तो इसके साथ ही तेज बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। और जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में मक्का और धान की किसान कटाई रखी जारी। हिमाचल के ऊपरी इलाके में टमाटर और खीरे में करें निराई का काम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा, वो आपको बता देते हैं। मौसम की बड़ी खबरें, खास खबरें। दरअसल बुधवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बुधवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। 2 दिन विदर्भ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को बिहार में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बादल जमकर बरस सकते हैं। वहीं दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बुधवार को गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं गुरुवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी बारिश की अगर बात की जाए देश के किन हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश हो सकती है, कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार और गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। वहीं बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह अच्छी बारिश हो सकती है। बुधवार को असम और मेघालय के कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। बुधवार को ओडिशा के कई इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई है। साथ ही बुधवार को बिहार और झारखंड के अनेक हिस्सों में बारिश होने का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन गुजरात में बारिश का अनुमान नहीं है।
दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार है। साथ ही बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश होने का अंदेशा है। वहीं बुधवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो जाना आपने बारिश का हाल और कैसी रही तापमान की चाल बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मौसम की चाल की। जी हाँ, अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए देश के किन हिस्सों में बारिश हुई ये आपको बता देते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं काफी भारी बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश और असम में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह यहाँ तेज बारिश हुई। इसके साथ ही बिहार और उड़ीसा में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। छत्तीसगढ़ में भी कई जगह तेज बारिश हुई। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं केरल और कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई इलाकों में बादल बरसे। तेज हवाओं की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं तापमान का हाल भी। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए ये आपको बता देते हैं पहले। दरअसल उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। वहीं बात पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही विदर्भ में भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा और राजधानी दिल्ली की तो यहाँ भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति रही। जबकि आप देख सकते हैं ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ। यहां तापमान रहा 39.5 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए जान लेते हैं न्यूनतम तापमान का भी हाल। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही बिहार में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। इसके अलावा अगर खासतौर से पश्चिम मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिम मध्य प्रदेश के दतिया में दर्ज हुआ। यहां तापमान रहा 16.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम में क्या रहेगा खास। फिलहाल आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है और सीधे तौर पर ये मौसम हमारी फसलों को प्रभावित करता है। खासतौर से हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य के जो किसान हैं, अभी किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगेती धान की कटाई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ अगेती मक्के की कटाई भी जारी रखें, जबकि देर से लगाई गई मक्के में इस समय जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही तैयार मूंग की कटाई करते रहे। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय यहाँ आलू, मूली, गाजर, शलजम, लहसुन, मेथी और पालक जैसी शीतकालीन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के शुष्क इलाकों में गाजर और शलजम की खुदाई के अलावा गोभी की कटाई करें। इसी इलाके में इस समय टमाटर, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। जम्मू कश्मीर के ही मध्यवर्ती इलाकों में फिलहाल तोरी की बुआई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ के किसान अगेती मक्के की कटाई कर ले। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाके में ही जड़ वाली सब्जियों में स्प्रिंकलर विधि से हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय पत्तेदार सब्जियों की बुआई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में मक्के और धान की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ पत्तेदार सब्जियों की बुआई करें और मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में टमाटर और खीरे में निराई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ इन सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में ही तैयार आलू की खुदाई करें। साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई करें। हिमाचल के पहाड़ी इलाके में इस समय सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर और खुरबानी में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बचाव के उपाय करें। हिमाचल के निचले इलाके में मक्का, धान और दलहनी फसलों की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ अगेती सरसों और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। तो जाना आपने उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में किसान किन किन बातों का ख्याल फिलहाल रख सकते हैं। इसी के साथ ही आज की फसल में अब बात कर लेते हैं रबी टमाटर की। जो किसान रबी टमाटर की खेती करना चाहते हैं, कौन सी अच्छी प्रजाति आपको इसके लिए चयन करना होगा, उसका किस तरह की मृदा की आवश्यकता और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर अपने कई तरह के उपयोग, स्वाद और पोषक गुणों के लिए देश की हर रसोई का हिस्सा बन गया है। लगभग हर सब्जी में टमाटर का उपयोग होता है। इसके अलावा इसके कई मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे केचप, अचार, प्यूरी, सूप आदि भी तैयार किए जाते हैं और साल भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। इस कारण इसकी खेती किसानों के लिए बेहद लाभ का सौदा है। ये समय रबी टमाटर की बुआई के लिए अनुकूल है। टमाटर की फसल साल में 3 बार अलग अलग मौसम में ली जाती है। उत्तर के मैदानी इलाकों में रबी टमाटर की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जा सकती है, जबकि दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर का समय उपयुक्त होता है। टमाटर की फसल के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टमाटर की उन्नत किस्में हैं अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहुति, अर्का आशीष, HS 101, HS 102, HS 110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अनमोल, नरेंद्र टोमेटो 1, नरेंद्र टोमेटो 2, पूसा रेड प्लम, पूसा अर्ली डवाफ, पूसा रूबी, पूसा गौरव, पंत बहार, पंत T3 आदि। इसके अलावा पूसा रोहिणी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4 और पूसा संकर 8 किस्में भी लगा सकते हैं। टमाटर हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है।
बुआई के 30 से 35 दिन बाद टमाटर की पौध रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा से इलाज यानी उपचारित करें। 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। उपचारित बीजों को छांव में 30 मिनट तक सुखाएं और फिर 5 मिलीमीटर गहराई पर बीजों को बोए। नर्सरी में बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 300 से 400 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि टमाटर के संकर बीज महंगे होते हैं। इसलिए पौध तैयार करने की विशेष ट्रे का उपयोग करके नुकसान से बच सकते हैं। मुख्य खेत में 2 से 3 बार जुताई कर ले और अंतिम जुताई में जैविक खाद डालें। साथ ही 200 किलोग्राम नीम की खल भी मिलाकर डालें। टमाटर में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहद सावधानी से टमाटर की सिंचाई करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। बात अगर पंजाब की जाए, यहाँ पर किसान पश्चिमी पंजाब में मूली, गाजर और शलजम की देसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मूली में पंजाब सफेद मूली 2, गाजर में आप पंजाब ब्लैक ब्यूटी और पीसी 161 का चुनाव कर सकते हैं। वहीं शलजम में L1 जैसी देसी किस्मों की रोपाई आप कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब में नींबू, आम, अमरूद, लीची और चीकू के किसान पौधे लगा सकते हैं। पश्चिमी पंजाब में ही फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई आप करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाके में अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक गन्ने की रोपाई आप जरूर पूरी कर लें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में आलू लगाने के लिए फिलहाल मौसम अनुकूल है। साथ ही इस इलाके में पंजाब के समतल मैदानी इलाकों में फूलगोभी की भी रोपाई आप कर सकते हैं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में आप मूंग और उड़द की कटाई इस वक्त कर लें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं हरियाणा और खासतौर से दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा ये आपको बता देते हैं। बात अगर की जाए खासतौर से पश्चिमी हरियाणा की, तो यहाँ पर किसान कपास की चुनाई का काम कर लें। साथ ही पश्चिमी हरियाणा में ही इस समय फसलों में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई कर सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा में किसान बाजरा और अरहर की गहाई इस वक्त कर सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा में सरसों की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। वहीं पूर्वी हरियाणा में अगेती सरसों, गाजर, अगेती मटर और पालक की किसान बुआई कर सकते हैं। दिल्ली और उसके आसपास अगेती मटर, मूली, पालक और चौलाई की किसान बुआई कर सकते हैं।
साथ ही दिल्ली में पूसा सरसों 28 और पूसा तारक जैसी अगेती सरसों की किस्मों का चयन किसान कर सकते हैं कि बुआई के लिए अभी उचित समय है। वहीं दिल्ली में मेड़ों पर बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूलगोभी की किसान रोपाई कर सकते हैं। दिल्ली और इससे सटे इलाकों में धान की फसल को रोग से आप जरूर बचाएं, लगातार इसके लिए निगरानी करते रहें। और किस तरह का रोग अगर आपको दिखाई देता है तो बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें और उसके बाद ही किसी दवा का छिड़काव आप करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा आने वाले 2 दिनों की अगर बात की जाए। सबसे पहले बात अगर करें छत्तीसगढ़ की तो बुधवार को यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें बुधवार को कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। वहीं 2 दिन विदर्भ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को बिहार में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है, संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गुरुवार को यहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहां पर 2 दिन इक्का दुक्का जगह बादल जमकर बरस सकते हैं। साथ ही दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बुधवार को गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही अगर बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की तो यहां पर 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।